स्वामी विवेकानंद जी ने शादी क्यों नहीं की थी, भगवान बुद्धा ने अपना गृहस्थ जीवन क्यों त्याग दिया था, तथा उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के प्रति अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया। और वहीं रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने शादी क्यों की और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी किया, और वो अपनी पत्नी को माँ दुर्गा कहते थे। क्या शादी निर्वाण की प्राप्ति में आपके लिए रुकावट का काम करती है? अगर हाँ, तो क्यों महादेव ने वैरागी तथा गृहस्थ दोनों ही जीवन जिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी से। तो स्वामी विवेकानंद जी ने शादी क्यों नहीं की? तो पहली बात तो यह है कि स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे। उनकी बुद्धि सामान्य नहीं थी, और समझदार तेज बुद्धि वाले लोग विवाह नहीं करते, क्यों, है ना? मतलब ये कि स्वामी विवेकानंद जी के अंदर एक अलग ही प्रकार की प्यास थी, वो बचपन से ही थी। उनमें एक जिज्ञासा थी उस ईश्वर को जानने की, और ये प्यास, ये जिज्ञासा उस परम सत्य को जानने की, ये वो नशा है जो गृहस्थ जीवन से बड़ा नशा है। इसमें संभोग से ज्यादा आनंद है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब संभोग में उतरता है तो वो आनंद कुछ क्षणों का होता है, और उसके बाद मनुष्य के अंदर वो गिल्टी वाली फीलिंग आती है। और अगर फीलिंग नहीं भी आती है तो ऐसे में वो अपने शरीर की अमूल्य ऊर्जा का इस्तेमाल कर चुका होता है, और वो ऊर्जा आपको परम सुख दे सकती थी, परम आनंद तक ले जा सकती थी। अब इसमें स्वामी विवेकानंद जी को इन चीजों के बारे में सोचने का कभी टाइम ही नहीं मिला। वो पूर्ण ब्रह्मचारी बने, उन्होंने यही जीवन चुना। इसी प्रकार से हर व्यक्ति को उसकी फ्री विल होती है, वो अपना जीवन स्वयं चुन सकता है, परंतु यह सबके लिए नहीं होता। ब्रह्मचर्य जीवन को चुनना, इसके लिए भी एक पात्रता होती है, और वो पात्रता स्वामी विवेकानंद जी के अंदर थी। जब आप किसी बड़े काम के लिए चुने जाते हो, इस यूनिवर्स को आपसे कुछ बड़ा करवाना है, तब ये प्रकृति आपको साधारण बुद्धि के साथ पैदा नहीं करती। स्वामी विवेकानंद जी को पता था कि वो जिस आनंद में डुबकी लगा रहे हैं, जो आनंद वो भोग रहे हैं, उसके आगे ये शरीर का सुख, संभोग का सुख, दो कौड़ी का भी नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन चुना। लेकिन याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी भी पूर्ण एनलाइटन नहीं हो पाए थे। वो अपने आज्ञा चक्र पर ही रुक गए थे, और इसकी स्वीकृति उन्होंने मरने से पहले ही दी। अब बात करते हैं भगवान बुद्धा ने अपने कर्तव्यों को क्यों छोड़ा। भला ऐसे ही थोड़ी ना कोई समझदार इंसान अपनी पत्नी, बच्चे या पिता को छोड़कर चला जाता है। भाई, एक बेटे का भी तो कर्तव्य होता है अपने पिता के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए। ये साधारण इंसान कुछ ऐसे ही सोचते हैं, क्यों, है ना? देखिए, भगवान बुद्ध को जब वृद्ध होने का पता लगा, उन्होंने किसी का मृत शरीर देखा, किसी को रुग्ण देखा। इस घटना ने उनके जीवन में तूफान ला दिया, क्योंकि उनके पिता ने अब तक इन सब चीजों से सिद्धार्थ को बचाकर रखा था। वो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ को इन सब चीजों के बारे में पता लगा कि इंसान एक दिन बूढ़ा भी होता है, वह जीवन में रुग्ण भी पड़ता है, और एक दिन वो चला जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। इन सब का बोध होते ही सिद्धार्थ की वही मृत्यु हो गई, और उन्हें रास्ता ढूंढना था इस जन्म मन के चक्कर से बाहर निकलने का, उस परम तत्व को खोजने का। याद रखना, भगवान बुद्ध जैसा प्रैक्टिकल अब तक इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन में किसी चीज को माना नहीं, बल्कि उसे स्वयं अनुभव करके उसे जाना। भगवान बुद्ध जान चुके थे कि जो आया है वो जाएगा। आज मैं हूं, कल नहीं होऊंगा। मेरे पिता भी कल नहीं होंगे, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, ये सब चले जाएंगे। जिन्हें मैं अपना समझ रहा हूं, ये सब कुछ केवल कुछ समय सीमा के लिए मेरे साथ है। उसके बाद ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्या है जो कभी नष्ट नहीं होता? ये चीज उनके भीतर कहीं ना कहीं चल रही थी। इस चीज को वो जानना चाहते थे कि कुछ तो ऐसा है जिसे मैं नहीं जान पा रहा, और अगर मैंने उसे जान लिया तो ये सुख, दुख, जन्म, मरण, इन सब से मुक्ति पाई जा सकती है। मानव कल्याण के लिए, इस समाज के लिए उन्हें मार्ग खोजना था। देखिए, जब किसी व्यक्ति को केवल ये चीज समझ में आ जाती है कि जो समाज में, इस संसार में जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, सगे संबंधी जो आपके आसपास हैं, असल में ये सब कोई अपना अपना नाटकीय रोल निभा रहे हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। आपका ऐसा मानना कि कोई आपकी पत्नी है, कोई आपका पुत्र है, कोई पिता तो कोई माता, ये केवल भ्रम है। ये भी उस माया का ही एक हिस्सा है। तो भगवान बुद्ध को इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने थे। इसके लिए उन्हें गृहस्थ जीवन त्यागना पड़ा।
और रही बात गृहस्थ जीवन में रहकर सत्य को पाने की, तो सत्य पाना संभव तो है, परंतु थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप अपने घर पर सोफे पर बैठकर कुछ चिंतन कर रहे हो, गहरे ध्यान में बैठे हो, तो ऐसे में आपकी पत्नी आपको शांति से बैठने भी नहीं देगी। क्यों? सही कहा ना? क्योंकि आजकल की पत्नियां आपसे केवल इतनी सी बात पर झगड़ा कर सकती हैं कि आप उन्हें देख ही नहीं रहे, आप उनकी साड़ी नहीं देख रहे, आप उनका मेकअप नहीं देख रहे, या आज आपने उनकी तारीफ नहीं की, वो केवल इतनी सी ही बात पर आपसे झगड़ा करेंगी। अब ऐसे में काहे का मोक्ष और काहे का परम ज्ञान? तो यह तो एक प्रैक्टिकल सत्य है। गृहस्थ जीवन में कोई कितने भी वादे क्यों ना कर ले कि हम आपको आपके रास्ते से नहीं भटकाएंगे, आप ईश्वर की खोज कर सकते हो, केवल ये घर मत छोड़ो, ये सभी वादे खोखले होते हैं। असल में जब प्रैक्टिकली इसे देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस समय शायद कुछ ऐसे ही हालात रहे हों सिद्धार्थ के सामने, जिसकी वजह से उन्हें एक कड़ा फैसला लेना पड़ा हो। अब बात करते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस की, जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर भी उस परम सत्य को जान लिया। तब ये उनके लिए कैसे संभव था? देखिए, रामकृष्ण परमहंस, उनका विवाह जो था वो बहुत कम उम्र में हो गया था। मतलब उनकी मैच्योरिटी से पहले, अहंकार आने से पहले। वह उस समय बिल्कुल स्वाभाविक थे, प्रकृति के साथ थे, उनमें एक बचपना था, और ये बचपना उनमें ज्ञान प्राप्ति तक रहा। और शायद इसीलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये भोलापन, वो सादगी, वो प्राकृतिक होना। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी, वो भी उन्हीं के स्वभाव की मिल गई, जो उन्हें समझती थीं। और रामकृष्ण परमहंस तो उनकी पूजा कर लेते थे, जैसे वो माँ काली की पूजा करते थे। तो रामकृष्ण परमहंस उन्हें देवी मानकर प्रेम करते थे, और कहते हैं कि भोले लोगों पर भगवान जल्दी फिदा हो जाता है। आपके अंदर जितनी चालाकी, जितना अहंकार होगा, आपकी दूरी ईश्वर से उतनी ही ज्यादा बनती चली जाएगी। तो रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी में आज के हिसाब से तथाकथित शादी जैसा कुछ नहीं था। वो एक गृहस्थ जीवन होकर भी एक ब्रह्मचर्य का जीवन था। अब बात करें महादेव शिव जी की, तो शिव जी यह कहते हैं कि आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गृहस्थ जीवन में रहकर, इस समाज में रहकर, आपको आपके घर में आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, इन सबके साथ रहकर उस ईश्वर की खोज करना, ये कठिन से कठिन साधनाओं में से एक है। आमतौर पर आजकल के लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, उस ईश्वर को तो घर पर रहकर भी जाना जा सकता है, हम घर के सभी सुख सुविधा भोग सकते हैं, पत्नी बच्चों का सुख भोग सकते हैं, उसके बाद उस ईश्वर को भी जान सकते हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं है। इसके लिए आपको पूरे होश की आवश्यकता होती है। एक एक पल, एक एक क्षण आपको होशपूर्ण जीना होता है। और अगर आप होशपूर्ण हो पाते हैं, दृष्टा भाव आ जाता है, तो आप पत्नी के साथ होकर भी पत्नी के साथ नहीं होंगे, बच्चों का ध्यान रखते हुए भी, माता पिता के साथ होते हुए भी आप उस ईश्वर के आनंद में होंगे। मतलब ये कि इनके साथ रहोगे, अपना कर्तव्य पूरा करोगे, परंतु उसके मोह में नहीं होगे। ये आपको केवल ईश्वर द्वारा दिया हुआ एक कार्य नजर आएगा, जिसे आप पूरा कर रहे होंगे, एक खेल की तरह। लेकिन इतना होश हर व्यक्ति नहीं रख पाता। वो सामाजिक प्रेम के बंधनों में, सुख दुख में उलझ कर रह जाता है। समाज से कोई सुख मिलता है तो उसमें पूरा डूब जाता है, कोई दुख मिलता है तो उसमें डूबकर बेचैन हो जाता है। तो ऐसे में उस प्रभु का चिंतन कैसे होगा? आप कैसे उस ईश्वर को जान पाएंगे? लेकिन हाँ, सच्चाई है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी उस ईश्वर को जाना जा सकता है, मोक्ष पाया जा सकता है। और कहते हैं कि ये गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष पाने वाला मार्ग, ये आपको धोखा नहीं देता। मतलब ये कि इस मार्ग में आपकी हर पल परीक्षा होती है। घर में, मार्केट में, दफ्तर में, बाहर, हर जगह आपको परीक्षा देनी होती है। यह प्रकृति आपको चेक करती है, आपको आभास दिलाती है कि आप अभी भी सही रास्ते पर हैं, कहीं आप भटक तो नहीं रहे। इसलिए ये मार्ग अति उत्तम मार्ग है। एक प्रैक्टिकल बात और बताता हूँ। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप सबको एक बात बहुत पसंद आएगी कि गृहस्थ जीवन में रहकर, शादी कर हम मोक्ष के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि बुद्धा ने भी यही किया, रामकृष्ण परमहंस ने भी यही किया। तो हम भला ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ब्रह्मचर्य तो आपसे सत्ता नहीं है। असल में इस तरह का विचार आपके दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अभी भी सांसारिक बंधनों से बंधे हुए हैं। असल में आप इन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। आप सब कुछ भोगना चाहते हो, मजे करना चाहते हो, और मजे करते हुए मोक्ष पाना चाहते हो। क्यों? सही कहा ना? आपको इन सब बातों में उलझने की जरूरत नहीं है।
आपका स्वभाव आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए उचित मार्ग कौन सा है। आप रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुनते हैं तो आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं, आपको वह मार्ग सही लगने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुनते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको वह मार्ग अच्छा लगता है, आप उनसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं, फिर आप वो वाला मार्ग चुनना चाहते हैं, आप कृष्ण का मार्ग चुनना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों के बारे में जानने के बाद, उनसे प्रभावित होने के बाद आप वही करना चाहते हैं जो उन लोगों ने किया, लेकिन आप भूल गए उन्होंने जो मार्ग चुना वो उनके स्वभाव के मुताबिक था, वो केवल उनके लिए था। जरूरी नहीं वही मार्ग आपके लिए हो। आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना है। अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो, किसी दूसरे के मार्ग पर चलकर नहीं, किसी और से प्रभावित होकर नहीं। दूसरों का मार्ग आपके लिए उपयोगी हो सकता है लेकिन पूर्णतः आपके लिए नहीं। एनीवे, आई होप यू विल गेट द आंसर।